हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 3 तलाक बिल आखिरकार पास हो ही गया। बीते मंगलवार को जोरदार चर्चा के बाद राज्यसभा से भी इस बिल को पास कर दिया गया। आपको बता दें कि लोकसभा से ये ऐतिहासिक बिल 25 जुलाई को पास कराया गया। मोदी ने दिसंबर 2018 में भी ये बिल लोकसभा से पास करा दिया था, लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो पाया। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के 3 तलाक को लेकर दिए आदेश के बाद केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि इस पर कानून बनाया जाए और आज सरकार की कोशिशों के बाद आखिरकार रास्ता खुल ही गया। इस बिल के कानून बन जाने के बाद आखिर क्या होगा, ये एक जानने वाली बात है। मौखिक, लिखित और अन्य किसी जरिए से 3 तलाक देना अपराध होगा। अगर कोई शख्स पत्नी को 3 तलाक देता है तो इसके लिए उसके खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। साल 2017 में शीर्ष कोर्ट ने अपने फैसले में 3 तलाक को निरस्त कर दिया था। 2 जजों ने इसे असंवैधानिक करार दिया तो एक ने इसे पाप बताया था। 2 जजों के द्वारा कहा गया कि इस मामले को लेकर संसद कानून बनाए। अब तब ये बिल तमाम घटनाक्रम के बाद पास हो गया है, तो ये भी विस्तार से समझना जरूरी हो जाता है कि 3 तलाक बिल में किस तरह के प्रावधान बताए गए हैं। बिल में जो भी प्रावधान बताए गए हैं वो 3 तलाक जैसे मामलों को सिविल से आपराधिक श्रेणी में डालते हैं। अब हम आपको एक एक कर बिल के प्रावधान बताते हैं। बिल में प्रावधान है कि तुरंत तलाक ए बिद्दत यानी 3 तलाक को रद्द करना और गैर कानूनी बनाना। 3 तलाक को संज्ञेय अपराध मानना यानी कि इस मामले में पुलिस बिना वारंट के ही आरोपी को गिरफ्तार कर पाएगी। एक साथ 3 तलाक देने वाले शख्स को 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। महिला या फिर उसके कोई भी सगा संबंध शिकायत करे तभी ये संज्ञेय होगा। पड़ोसी या कोई अनजाना व्यक्ति मामला दर्ज नहीं कर सकता है। आरोपी को जमानत मिल सकती है अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो। जमानत तभी दी जा सकती है जब पहले पीड़ित महिला का पक्ष सुना जाए। पीड़ित महिला अगर ऐसा अनुरोध करती है तब मजिस्ट्रेट के द्वारा समझौते की अनुमति दी जा सकती है। मजिस्ट्रेट को ये अधिकार होगा कि दोनों पति पत्नी के बीच सुलह कराए और फिर शादी बरकरार रखने को कहे। पति से गुजारा भत्ते का पीड़ित महिला के द्वारा दावा किया जा सकता है, जिसकी रकम मजिस्ट्रेट ही तय कर सकता है। बिल में बच्चों को लेकर जो प्रावधान रखा गया है वो ये है कि पीड़ित महिला नाबालिग बच्चों को अपने साथ रख सकती है। इस बारे में भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ही निर्णय लिया जा सकेगा। अगर कोई शख्स अपनी पत्नी को बोलकर, लिखकर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से या फिर किसी और तरीके से एक बार में 3 तलाक देता है तो ऐसे में उसकी उद्घोषणा शून्य और अवैध मानी जाएगी। केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये कानून देश के हर राज्य में लागू होगा। ये कानून सिर्फ एक साथ 3 तलाक बोलने यानी तलाक ए बिद्दत पर ही लागू होगा। 3 तलाक बिल के राज्यसभा से पास हो जाने के बाद और कानून बन जाने के बाद ऐसी उम्मीद है कि 3 तलाक की प्रथा पूरी तरह से देश में बैन हो जाएगी। देखना ये होगा कि आगे इसे लेकर सरकार और किस तरह के कदम उठाती है। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।